हेलो एवरीवन, दिस इज़ योग माया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड पीजीटी इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये प्रश्न होंगे मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से, मनी एंड बैंकिंग सिस्टम से। तो सबसे पहले जानते हैं, कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों जिसमें ऋण भी सम्मिलित है को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं। यानी कि यही मुद्रा की परिभाषा है, जो कि वस्तुओं के विनिमय में जो भी हम लोग भुगतान करते हैं और भुगतान के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वह जो है माध्यम मुद्रा है। तो चलिए प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह किया गया था 1862 में। जो है सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी नोटों की शुरुआत भारत में 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य फेस वैल्यू के साथ साथ आंतरिक मूल्य इंट्रिंसिक वैल्यू भी निहित होती है? तो जो है इससे हम क्या बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य से हम क्या समझते हैं? जैसे कि अगर किसी नोट पर लिखा है कि वह 500 रुपये का नोट है, तो हम उसका बाह्य मूल्य है वह, क्योंकि हम वो जो है आरबीआई गवर्नर के तरफ से वो शपथ पत्र है और उसका जो है फेस वैल्यू 500 रुपीज़ का है। लेकिन अगर उसको एक साधारण वस्तु के रूप में देखें तो वह सिर्फ एक कागज का नोट है जिसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। लेकिन हमें उस तरह की मुद्रा के बारे में बात करनी है जिनका आंतरिक मूल्य भी हो। तो जैसे कि पुराने ज़माने में जो धातुओं की मुद्रा चलती थी, जैसे सोने और चांदी के सिक्के, तो वो सभी जो है उनका जो है अगर आप मार्केट में लेके जाएं तो वो सिक्कों के साथ पहले प्रचलन में थी, लेकिन वो जो है अभी उनकी मार्केट वैल्यू भी उनके धातु के अनुसार मिल जाता है। तो यानी कि जो है हमें इस प्रश्न का उत्तर होगा धातु मुद्रा, क्योंकि जो है किस प्रकार की मुद्रा बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होती है। तो धातुओं की जो मुद्रा होती है उनका बाह्य मूल्य होने के साथ साथ उनकी आंतरिक मूल्य भी निहित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? यानी कि जो है जिसमें त्वरित प्रवास होता है, क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होता है, तो वह मुद्रा कहलाती है गर्म मुद्रा, यानी कि हॉट मनी, है ना। नेक्स्ट है, स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो भी एटीएम कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, उन सभी को स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। बहुत बार परीक्षा में इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? तो बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग सबसे पहले प्रचलन किया था सातोशी नाकामोतो ने, है ना। इस नाम को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति क्रिप्टो करेंसी का हस्तांतरण होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान है? तो जो है डिजिटल संपत्ति जो है यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण पर 30% 30% का टैक्सेशन लगाया गया है। तो चलिए आगे एक जानकारी दी गई है। भारतीय रुपया वर्ष 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, यानी कि 1957 के पहले हम मुद्रा को आनों में गिनते थे। इसके पश्चात दाशमिक मुद्रा प्रणाली यानी कि डेसिमल करेंसी सिस्टम, जिसमें कि 1 से 100 पैसों मतलब यानी कि 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 100 पैसों का होता है, तो दाशमिक मुद्रा प्रणाली में बदला गया 1957 के बाद। और 1 रुपये को जो है 100 समान भागों में बांटा गया और आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। यानी कि जो वायदा पत्र जो होता है उसका जो करेंसी में छपा होता है वो 17 भाषाओं में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
वह मुद्रा जिसका वास्तविक और अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्रमाणिक मुद्रा, स्टैंडर्ड मनी, जिसका वास्तविक मूल्य और अंकित मूल्य दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर उदाहरण है किसका? यह है आर्टिफिशियल मनी का उदाहरण है, कृत्रिम मुद्रा का, है ना। अब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति की माप से, यानी कि हम लोग M1, M2, M3, M4 से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। M1, M2 और M3, M4 का क्या अर्थ है? तो यह जो है मुद्रा के क्रमशः रूप हैं। सबसे पहले जो है M1 जो है वह है लोगों के पास मुद्रा एवं सिक्के, यानी कि पूरे देश में जो लोग हैं, जो जनता है, उसके पास जितने मुद्राएं हैं और जो सिक्के हैं वे, प्लस बैंकों के पास नकद जमा, जितना भी नकद जमा बैंकों के पास है वो, और रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमाएं हैं संकीर्ण मुद्रा सहित, तो इन तीनों के जो है योग को M1 के रूप में जाना जाता है ना। और सबसे ज़्यादा तरल जो है वह भी M1 होता है। तो M2 क्या है? M2 है M1 प्लस डाकघरों की मांग जमा, यानी कि M1 में जितने सारा के तरल मुद्राएं हैं, जो भी लोगों के पास मुद्रा सिक्के हैं, बैंकों के पास नकद जमा है और RBI के पास जो जमाएं हैं, प्लस डाकघरों में जो मांग जमा है, उसको मिलाकर M2 है ना। M3 है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमाएं एवं समय जमाएं, यानी कि M1 के साथ साथ बैंकों के पास जो भी जमाएं हैं और जो है लॉन्ग टर्म की जो सावधि जमाएं हैं वो सभी मिलाकर M3 है ना। और M4 जो है वह है M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा, यानी कि मांग और सावधि जमा दोनों। तो M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा क्या हो गया? M4। तो इस तरह से तरलता की दृष्टि से देखा जाए तो M1 सबसे तरल मुद्रा है, उसके बाद जो है तरलता M2 में ज़्यादा है, उसके बाद M3 में, और M4 जो है वह सबसे कम तरल मुद्रा है। तरल मुद्रा का अर्थ है कि जिसका उपयोग हम जितनी जल्दी कर सकते हैं, यानी कि कैश के रूप में हमें जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? हार्ड करेंसी किसको कहा जाता है? तो हार्ड करेंसी है जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, यानी कि जो है डिमांड जो है बना रहे उस मुद्रा का, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो मनी मल्टीप्लायर को आरक्षित मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे जो है ऐच्छिक मुद्रा के उदाहरण हैं। कौन से? पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक और जो है पत्र, है ना। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो भारत में सिक्कों की ढलाई 4 स्थानों पर होती है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा। इसको आप याद रखेंगे, है ना। अगला नोट दिया है, 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य करेंसी नोट RBI द्वारा जारी किए जाते हैं और जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। यानी कि 1 रुपए के जो नोट होते हैं वह वित्त मंत्रालय जारी करता है, साथ ही उस पर साइन जो होता है वह वित्त सचिव का होता है। और 1 रुपए से अधिक मूल्य का जो भी नोट है, 2 रुपए का, 5, 10, 20, 50, 100 जो भी नोट उपलब्ध हैं, 500, तो सब पर जो है RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के स्थैतिक, स्टैटिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो ये किया है पॉल एंजिंग ने। स्टैटिक और डायनेमिक के रूप में बांटा है उसको। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ऐसा संस्थान जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंकों की इस तरह की संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती हैं, है ना। तो बैंक की परिभाषा और बैंकिंग की परिभाषा दी गई है यहाँ। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ? तो सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास नीदरलैंड में
1609 में हुआ था, यानी कि 1609 ईस्वी में नीदरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल को हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो जो है केंद्रीय बैंक को स्थापित करने का प्रथम प्रयास जो है चैम्बरलिन आयोग ने किया था 1914 में, है ना। अगला प्रश्न है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो है यह 1921 में की गई कोलकाता में, और यही इंपीरियल बैंक जो है आगे चलकर SBI के रूप में परिणत हुआ। अगला प्रश्न है भारत में विदेशी विनिमय संचय एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन रेगुलेशंस का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वन एंड ओनली भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है अत्यधिक जो सर्वाधिक नोट छाप सकती है वह है 10,000 तक का। अगला प्रश्न है विश्व के किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की माँ मदर ऑफ सेंट्रल बैंक्स कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बैंक ऑफ इंग्लैंड को। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह आधारित है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। नेक्स्ट है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारतीय रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना और 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी, है ना। तो जो नई जो आरक्षित पद्धति आई है उसमें जो है भारतीय RBI 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी, साथ ही 115 करोड़ का सोना रखेगी और 85 करोड़ की जो है वो इंटरनेशनल करेंसी उनके पास जमा के रूप में रहेगा। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो RBI द्वारा भी बेचे जाते हैं। नेक्स्ट भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो ये भी रिजर्व बैंक ही करता है। अगला प्रश्न है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में। नेक्स्ट वाणिज्य पत्र कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? तो यह है निगम कॉरपोरेशन उद्योग के लिए, है ना। नेक्स्ट है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो इंद्रधनुष योजना संबंधित है बैंकों की वित्तीय सुधार से। अगला है वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई हैं? तो यह है ये समितियां, ये सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो है YH मालेगाम समिति के अनुशंसा पर स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है, तो यह है 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि। अगला प्रश्न है RBI ने अपने लेखांकन वर्ष को जुलाई जून से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा वर्ष जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 यानी 9 महीनों की अवधि का रहा, जिसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। यानी कि 2020 के बाद से जो लेखा वर्ष जुलाई टू जून होता था वो चेंज करके 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के ऋण दान से क्या तात्पर्य है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि क्षेत्र में, लघु एवं छोटे उद्यमों में और दुर्बल वर्गों को ऋण देने में जो है प्राथमिक क्षेत्र का ऋण दान संबंधित होता है। अगला है ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक बैंक किस सूची में आते हैं? तो हमारे पास संविधान ने 3 सूचियां दी हैं, जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वाणिज्यिक बैंकों को संघ सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है, सिंबल है, और इसका प्रतीक चिन्ह श्री उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। तो जो है यह एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना में सुधारों से, है ना। अगला प्रश्न है भारत में व्यावसायिक बैंकों साख सृजन
का नियंत्रण कौन करता है? तो यह नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है, ग्रामीण परिवारों को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंकों का काम है उनको सीधे सीधे ऋण प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल रूप से निजी स्वामित्व वाला भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने के कारण यह जो है भारत के सरकार के पूर्ण स्वामित्व में 1 जनवरी 1949 को आया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। एक जानकारी दी गई है, भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय यानी कि प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो कहाँ कहाँ हैं? एक पहला है देवास में मध्य प्रदेश में, दूसरा है नासिक में महाराष्ट्र में, तीसरा है मैसूर कर्नाटक में और चौथा है सालबोनी पश्चिम बंगाल में। तो ये 4 जो है प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पर नोटों की छपाई की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? दैट इज आरबीआई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एसबीआई की स्थापना 1955 में 1955 में की गई है। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो यह की गई है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह जो है 19 नवंबर 2013 को मुंबई में प्रथम महिला बैंक की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो जो है एक्सिस बैंक जो है वह पहला बैंक बना जिसने चीन में अपनी शाखा जो है स्थापित की है। अब हम देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के जो कौन कौन से बैंक हैं, जो 12 बैंक हैं। तो ये हैं भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। ये सारा जो है सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री भी बने? तो ये थे मनमोहन सिंह, जो कि गवर्नर भी रह चुके हैं और तत्पश्चात वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर भी शोभायमान हो चुके हैं। नेक्स्ट दिया गया एक नोट, भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1980 को क्रमशः 14 व 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन किया गया था। तो पहला राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का किया गया 19 जुलाई 1969 को और दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। अगला प्रश्न है, किसानों तक आसानी से पहुंच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? तो ये है एसबीआई ने किसान क्लब स्थापित किया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोची केरल में पहला इस्लामिक बैंक जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जो है विशेष रूप से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है, उनको लोन देता है, उनके लिए जो है फिनांस की व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया था? तो यह किया गया था बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। एक जानकारी दी गई है, फिनेजी, लैंडबॉक्स, लंदन क्लब, रूपी सर्कल तथा फेयरसेंट आदि जो है पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ये जो है डिजिटल वर्ल्ड में ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो ये 2 राज्य हैं, सिक्किम और गोवा, जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम मोबाइल एटीएम सेवा की शुरुआत की? तो ये की आईसीआईसीआई बैंक ने, उन्होंने पहला चलता फिरता एटीएम क्रिएट किया।
अगला प्रश्न है, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो यह नायक समिति को गठन किया गया 1993 में, जो कि लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है, भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराती है ना? तो नाबार्ड जो है अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को रिफाइनेंस करती है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में, जहाँ की आरबीआई का भी मुख्यालय है। नेक्स्ट है, बैंकों की पूंजी पर्याप्तता कैपिटल एडिक्वेसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? तो जो है बेसल मानक जो है यह उपयोग किया जाता है, बेसल नॉर्म्स का बैंकों की पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 1955-56 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का लेखा जोखा कौन रखता है? तो यह रखता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न है, स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया है? तो यह नरसिम्हन समिति की जो है अनुशंसा थी। नेक्स्ट है, सहकारी साख समितियों का ढांचा कैसा है? तो यह है त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर हैं इसके। नेक्स्ट है, गैर निष्पादक परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से वर्ष 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो की गई ऋण वसूली प्राधिकरण, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है ना। नेक्स्ट है, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि इरादतन चूक करता, यानी कि आपने जानबूझकर इरादे के फलस्वरूप आपने जो है ऋण नहीं भरा है। एक जानकारी दी गई है, केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक का खाता सुनिश्चित कराया गया। यानी कि ऐसा प्रथम राज्य देश का है केरल, जहां पर हर व्यक्ति और जो है प्रत्येक परिवार का एक ना एक बैंक अकाउंट है। और तमिलनाडु में मंगलम ऐसा पहला गांव है जहां पर हर व्यक्ति का, हर परिवार का बैंक में खाता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक किन परिसंपत्तियों के बदले मुद्रा निर्गमन करता है? तो यह करता है स्वर्ण और विदेशी प्रतिभूति के बदले, तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में आरबीआई जो है करेंसी इंश्योर करता है। नेक्स्ट, वर्ष 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई झांग, पंजाब में। नेक्स्ट है, बैंकों की जमा राशियां बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो यह हुई थी एडी गोरावाला समिति के अनुशंसा पर 1952 में। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है देश में पेपर करेंसी का निर्गमन करना। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र की आश्रितता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाए गए, जिससे कि जो है असंगठित क्षेत्रों में ऋण आसानी से उपलब्ध हो सके। अंत में एक और जानकारी दी गई है, गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन सेवा और केरल में कुदुम्बश्री जैसे स्वयं सहायता समूह सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।